दोस्तों नमस्कार। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी के रूप में फैला हुआ है। भारत में भी बहुत सारे केस निकल के आए हैं, बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त हो चुके हैं, सामने आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिन में ज़्यादा केसेस आ गए हैं। उनमें से कुछ तो लोग जो सौभाग्यशाली थे वो उससे ठीक होकर वापस घर जा चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे दुर्भाग्यशाली भी रहे जो अपने वापस घर नहीं जा पाए हैं, दुनिया से चले गए हैं। सरकार ने बहुत सारी दिशा निर्देश दिए, पुलिस प्रशासन ने, डॉक्टर्स ने, लेकिन इन सब के बीच में भी बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं भारत के जो मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं, प्रॉपर रूप से नहीं निभा रहे हैं। और उनको जब एयरपोर्ट पर बोला जाता है कि आप आइसोलेशन में रहिएगा, 10-15 दिन आइसोलेट रखिएगा अपने आप को, किसी से मिलिएगा नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो पूरे भारत में घूम रहे हैं, ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, फ़्लाइट से चल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो केस आया है सामने, उसमें एक फेमस बॉलीवुड सिंगर फ़्लाइट से लंदन से आई थिंक आई थी इंडिया, और वो लखनऊ, कानपुर सब जगह घूमी, कई पार्टियाँ उन्होंने की, और उसके बाद वो पता चला उनको कि कोरोना वायरस उनको हो चुका है। डॉक्टर्स ने उनको आइसोलेट कर लिया है। उनके संपर्क में जितने लोग आए हैं 3-4 दिन में, उन सबको ढूंढा जा रहा है। उन सबको भी वायरस लगने के चांस हैं। हो सकता है कि वो सब लोग भी संक्रमित हो चुके होंगे। ऐसे कितने लोग हैं पूरे भारत में जो कहीं बाहर से आए हैं, जिनको डॉक्टर्स ने या पुलिस प्रशासन ने ये बोल दिया था कि सर आप आइसोलेट रहिएगा, घर पे रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, किसी के संपर्क में नहीं आएगा, लेकिन वो फिर भी घूम रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और वो अब एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसका नुकसान भारत के न जाने कितने नागरिक उठाएंगे। आप सोचिए, मॉल बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, ठीक है, परीक्षाएं टाल दी गई, आईपीएल टाल दिया गया, सारी बड़ी सभाएं टाल दी गई। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना है कि भारतीय रेल भी रुकेगी। कल 22 को कोई भारतीय रेल का संचालन नहीं होगा। 21 की नाइट में जितनी ट्रेनें चल चुकी होंगी वो चलेंगी, अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी, लेकिन 22 तारीख की डेट में कोई ट्रेन नहीं चलेगी। मेट्रो बंद है, और पूरे भारत में सारी जगह वो स्थान बंद किए जा रहे हैं सरकारी रूप से जहां लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, जहां ये संक्रमण ज़्यादा फैलता है। सरकार के इतने दिशा निर्देशों के बाद भी कुछ लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं। उनकी गलती के कारण इस बीमारी से न जाने कितने लोग और इन्फेक्टेड होंगे, कितने लोग और उसकी जद में आएंगे। परसों राष्ट्र के नाम संदेश में मोदी जी ने एक बात बोली। उन्होंने बोला कि आप सिर्फ एक दिन दीजिए, 22 तारीख कल रविवार, और उस दिन जनता कर्फ्यू का पालन कीजिए। जनता कर्फ्यू मीन्स उन्होंने कहा कि आप घर पे रहिए, कहीं आपको जाना नहीं है, जहाँ हैं जिस घर में हैं वहीं रहिए, बाहर ना निकलें। पूरे भारत में कोई भी उस दिन बाहर ना निकले। उनका कहना क्यों है? इसलिए है कि हम संक्रमण से खुद बचें, अपने परिवार को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, अपने देश को बचाएं। ये एक कोरोना वायरस एक बीमारी ऐसी है जो चेन रिएक्शन में चल रही है, एक से दूसरे में, 2 से 4 लोगों में, 4 से 8 लोगों में। वो लोग जितने लोगों के संपर्क में आएंगे उतनी ही ये बीमारी फैलेगी। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि दिवाली पे आपने वो चटाई वाले पटाखे चलाए होंगे जो 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर की होती है, जिसमें एक तरफ माचिस लगाई जाती है और वो सीक्वेंसली सारे पटाखे फूटते हुए चले जाते हैं। अगर उसमें से बीच से 2 पटाखे निकाल दिए जाएं तो क्या आगे वो चटाई चलेगी? नहीं चलेगी। बाइक की या साइकिल की चेन होती है, उसमें छोटी छोटी कड़ियाँ लगी हुई होती हैं, उनसे वो पूरी चेन बनी हुई होती है जिससे साइकिल और मोटरसाइकिल चलती है। अगर उसमें से एक कड़ी निकाल दी जाए तो क्या वो साइकिल मोटरसाइकिल चल सकती है? नॉट पॉसिबल। सेम सिचुएशन आज है और हम वही कड़ी हैं। अगर हम चाहें, एक वीडियो अभी बहुत अच्छा वायरल हो रहा है जिसमें माचिस की तीलियां कंटिन्यू जलती हुई जा रही हैं और उसमें से एक तीली हटा दी जाती है तो आगे जलने वाली तीलियां रुक जाती हैं। आज सेम वो कड़ी हम हैं। अगर हम घर में रहेंगे, हम आइसोलेट रहेंगे, हम खुद भी बचेंगे उस संक्रमण से, अपने परिवार को बचाएंगे, अपने देश को बचाएंगे, समाज को बचाएंगे। बट लोगों को, आप सोचिए, बॉलीवुड की सारी सेलिब्रिटीज़ ने, अमिताभ बच्चन जी ने, अक्षय कुमार सर ने, कार्तिक आर्यन ने, जो भी हैं, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने, सभी ने ये वीडियो बनाकर आग्रह किया है कि आप घर में रहें, कहीं ना जाएं। ये समय पिकनिक करने का नहीं है, ये समय घूमने जाने का नहीं है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के डायरेक्टर श्री रणदीप गुलेरिया जी ने भी अपने बयान में यही कहा है कि इस बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आप लोगों के संपर्क में ना आएँ, बचाव रखें। इटली और जर्मनी, ये 2 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों में, जिनके नागरिकों ने इस सब्जेक्ट को गंभीरता से नहीं लिया था। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ जो पिछली सारी मैंने बातें बताई हैं, मैं सिर्फ इस विषय की गंभीरता के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और जो दिशा निर्देश सरकार की और डॉक्टर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं उनका पालन कीजिए स्ट्रिक्टली।
क्योंकि उनका पालन करने से ही हम बच सकते हैं। इटली और जर्मनी ने जो गलती की थी, जो उनके लोगों ने गलती की थी, वो समझ रहे थे कि शायद उनके यहाँ नहीं होगा कोरोना वायरस, या उनके जो यंगस्टर थे, यंग पीपल थे, वो ये समझ रहे थे उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा इन्हेंस है कि उनको नहीं पकड़ पाएगा कोरोना वायरस। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ और सारे लोग ग्रसित हो गए। और अब इटली और जर्मनी में बहुत ज़्यादा रेशियो डे बाई डे बढ़ रहा है, डे बाई डे बढ़ रहा है। आप देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि मैं देश की कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, उस काश मैं आर्मी में होता तो बॉर्डर पे अपने देश की सेवा कर पा। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा देश की सेवा करने का मौका है। हम इस समय सबसे बड़ी देश की सेवा कर रहे हैं अगर हम कुछ दिनों के लिए सिर्फ अपने घर पे रहें, किसी से ना मिलें। तो इसमें आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। अवार्ड जो मिलेगा वो ये होगा कि आप और आपकी परिवार उस संक्रमण से बचेगा। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही बात बोली है। 3 बातों का उन्होंने जिक्र किया है कि एक तो आपको स्टे एट होम करना है, आपको घर पे रहना है, आइसोलेट कर लेना है अपने आप को, जो भी काम करने हैं घर से कीजिए। प्राइवेट सरकारी सारे कर्मचारी अब घर से ही काम कर रहे हैं। कल 22 को आप सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन कीजिए। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और बोली है कि शाम को 5 बजे इतनी सारी क्रिटिकल कंडीशन में भी कुछ जो ऐसे पद पर आसीन है कि उनको अपनी ड्यूटी करनी है, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, हमारा आर्मी के जवान हो, या हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ हो, उनकी ही अथक प्रयास और मेहनत के कारण हमारे यहाँ मरीज सही ठीक भी हो रहे हैं और वापस अपने घर जा रहे हैं। पूरा प्रयास कर रहा है मेडिकल डिपार्टमेंट कि इस बीमारी को रोका जा सके। शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए आपको उनके सम्मान में 5 मिनट के लिए अपना योगदान देना है। अपने घर की खिड़की से, दरवाजे से, जहां आप खड़े हो सकते हैं वहां खड़े होकर तरीके से आप सम्मान उनका करना चाहें, जिस तरीके से अभिवादन करना चाहें, अभिनंदन करना चाहें, कर सकते हैं। मुझे तो याद है कि गांव में जब भजन होते थे तो मंजीरा एक होता था, आप वो चाहें वो बजा सकते हैं। शंख होता है हमारे घरों में, वो बजा सकते हैं। सीटी बजा सकते हैं, थाली बजा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए आप जो भी और उनका सम्मान कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। कल शाम 5 बजे एक बात और बोली है मोदी जी ने, उस पर भी थोड़ा सा गौर किया जाए कि उन्होंने बोला है पूरे देश के नागरिकों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ खाने पीने की सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में है, उपलब्ध हैं। मेडिकल स्टोर और ग्रोसरी स्टोर बंद नहीं किए जाएंगे, वो खुले रहेंगे। तो आप बेकार में सामान इकट्ठा करने की होड़ में ना लगें। कोई ऐसी अफवाह अगर उड़ती है कि सामान ख़त्म हो गया या ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, उस अफवाह पर बिलीव ना करें, क्योंकि प्रशासन की पूरी पैनी नज़र है हर चीज़ पर। रेट भी नहीं बढ़ने दिए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली पता चला है कि जो सैनिटाइज़र के लोग रेट बढ़ा के बेच रहे हैं, उसका भी एक फ़िक्स रेट कर दिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से बता दिया गया है कि इतने ml का इतने में ही मिलेगा और सारे लोग उसका पालन करेंगे। अगर कोई गलत करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। हम सब लोग एक साथ अगर मिलेंगे तो इस बीमारी को अपने देश से, भारत से निकाल के भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और मोदी जी के बताए हुए 3 बातों का ध्यान रखिएगा। स्टे एट होम करें और वर्क एट होम। कोरोना के विरुद्ध इस जंग में जो हमारे वॉरियर्स लगे हुए हैं उनका सम्मान करें। इस बार कोरोना से जंग आप सबके संग। धन्यवाद।